जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की, माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल जो है 27 नवंबर को जो है भैरव अष्टमी पड़ रही है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट था, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए थे कि भैरव अष्टमी के दिन कुछ ऐसा उपाय बताइए जो हम भैरव बाबा को चढ़ा सकें, कर सकें, अर्पित कुछ भोग बताइए। तो आज जो है आप बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं और जो है आप भैरव बाबा को अगर मानते हैं, भैरव बाबा का कोई भी भोग आप निकालना चाहते हैं तो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह की समस्या वालों को क्या करना चाहिए, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। बाबा की असीम कृपा के कारण हमारा परिवार चल रहा है और बाबा कभी भी अपनी कृपा हमारे ऊपर से ना हटाए। भैरव अष्टमी कल 27 तारीख को दिन शनिवार भैरव अष्टमी है। भैरव जन्म महोत्सव है। बहुत से लोग इसको जैसे हनुमान जयंती बोल देते हैं ना, ऐसे भैरव जयंती भी बोलते हैं। भैया जयंती क्या होता है? जयंती वो जो इस संसार में जो चीज़ विलुप्त हो गई हो। भैरव तो कभी इस संसार से गए ही नहीं। काशी के अंदर भैरव स्वयं रहते हैं। काशी विश्व मेहंदीपुर बालाजी में भी बेकुट भैरव स्वयं रहते हैं। तो दो ही इस संसार में जो भैरव हैं, एक तो जो बाल स्वरूप में पूजे जाते हैं और एक महाकाल के रूप में पूजे जाते हैं। तो जो भैरव जो हैं वो शंकर भगवान के ही अवतार हैं और भैरव को खुश करने से आपके घर में हर प्रकार के दुख दर्द भी स्वयं बाबा भैरव स्वयं खत्म करेंगे। कल भैरव अष्टमी है। माँ के पीछे रहते हैं और जितनी भी तंत्र विद्या, अघोर विद्या, काली विद्या या किसी भी शमशान से युक्त कोई भी कार्यक्रम होता है, शमशान भैरव से युक्त कोई भी कार्यक्रम होता है, भैरवी से युक्त कोई भी कार्यक्रम होता है, तो भैरव बाबा उसे स्वयं ही खत्म करते हैं। तो कल भैरव बाबा का दिन है और शनिवार के दिन, खासकर शनिवार के दिन माँ की अष्टमी और दिन शनिवार हो तो और भी ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि भैरव अष्टमी है। भैरव अष्टमी पर भैरव बाबा का जन्म महोत्सव तो आप बनाओगे, क्योंकि सात्विक तौर पर, तामसिक तौर पर हम कार्य नहीं करते, हम सात्विक तौर पर आपको बता रहे हैं। सात्विक तौर पर आपने किस प्रकार से आप भैरव बाबा का जन्म महोत्सव बनाना है और इससे किस प्रकार से आपके घर में दुख और दरिद्र खत्म होगा। अगर जिस भी व्यक्ति के ऊपर कोई मसान क्रिया करी गई है, कोई भैरवी क्रिया करी गई है, कोई भी शमशान से युक्त क्रिया है, तो आज उन क्रियाओं से बचने के लिए मैं आपको ये सरल उपाय बता रहा हूँ। ये आपको ये नहीं है कि भैरव अष्टमी के ही दिन है। भैरव बाबा का कार्यक्रम है किसी भी शनिवार के दिन। अगर अष्टमी पड़ती हो, किसी भी शनिवार के दिन कभी अष्टमी पड़ती हो, तब भी आप इस कार्य से उस चीज़ को जागृत कर सकते हो। भैरव अष्टमी के दिन मैं आज भैरव बाबा का जो तेल है वो आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ। कैसे आपको तेल को जागृत करना है और उस तेल से आपने जो रोगी है, जो परेशान है, और उस व्यक्ति को अपने शरीर पर उसकी मालिश करनी है, जो अपने शरीर पर उस तेल को लगाना है। उस दिन उस तेल को किस प्रकार से जागृत करना है ये मैं आपको बताता हूँ। भैरव जो अष्टमी है उसको आपको सबसे पहले एक दीपक लगाना है अपने घर के अंदर। तेल का दीपक लगाना है। खड़ी बाती का दीपक लगा सकते हो। अगर कोई साधना कर रहे हो तो चौमुखा दीपक लगा सकते हो। अगर आप कोई साधना कर रहे हो भैरव बाबा की, तो अगर खड़ी बाती का दीपक लगाकर सात्विक तौर पर आप मालपुए का भी भोग लगा सकते हो।
मालपुआ भी आप बना सकते हो। मालपुआ नहीं पड़ता तो गुलगुले का भोग भी लगा सकते हो आप। गुलगुले भी आपको पता है, आपकी माताएं बहनें गुड़ के अंदर जो गुलगुले बनाती हैं उनको गुलगुले कहते हैं। मालपुए भी लगते हैं और उड़द का भी भोग लगा सकते हो सात्विक तौर पर, और उड़द का भी भोग आप भैरव बाबा को दे सकते हो। नहीं तो आप भैरव बाबा को 5 पतासे और 11 लौंग का भी भोग लगा सकते हो। मोटी इलायची का भी उसके साथ भोग लग सकता है। ये भोग भैरव बाबा को लगते हैं। अगर जो व्यक्ति के ऊपर मसान क्रिया करी गई है, शमशान से युक्त क्रिया है, वो 5 पतासे, 11 लौंग और 2 इलायची अपने ऊपर से 21 बार वार के, अपने ऊपर से 21 बार वार के क्लॉकवाइज 21 बार वार के एक शमशान के बाहर, आप शमशान के नज़दीक नहीं जाना है, शमशान से बाहर मान लो 100 मीटर के दायरे में कहीं भी शमशान से युक्त कोई भी क्रिया है तो वार कर आप पीछे की तरफ फेंक सकते हो और ये कह सकते हो कि हे भैरव बाबा, मेरे शरीर पर जो भी क्रिया करी गई है, जो भी मसान क्रिया करी गई है, प्रेत क्रिया करी गई है, उस क्रिया से मेरे शरीर के अंदर कोई भी ऐसी शक्ति विद्यमान ना रहे। हे बाबा, मैं आज भैरव अष्टमी के दिन आपसे ये विनय प्रार्थना करती हूँ, चाहे उसमें चाहे शमशान भैरव से की गई हो या सात्विक भैरव से की गई हो, तो ऐसी कोई भी शमशान से युक्त कोई भी क्रिया हो या मसान से युक्त कोई भी क्रिया हो, से युक्त कोई भी क्रिया हो, और ये जो कार्य करने से पहले हनुमान जी को जरूर आपने आगे करके चलना है, क्योंकि और देवता चितना धरिए हनुमत से ही सब सुख करिए। हनुमान जी जिनके इष्ट देव हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं होएगी अगर हनुमान जी को साथ लेके चलेंगे। अगर कल भाई कई बार मन में ये डाउट हो जाता है कि हम ये काम तो कर रहे हैं, कभी शमशान से कोई और चीज़ ना लग जाए, तो इस अगर हनुमान जी को आप दरखास्त के रूप में लगाकर जेब में डाल के चलोगे हनुमान जी की दरखास्त, और इस प्रकार से आप करोगे कि अपने बाबा हमारे शरीर पे जो भी चीज़ है उसे दूर हटाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, और यकीन मानिए बकूट भैरव की अगर आप दरखास्त लगाओगे तो उसी प्रकार से आपके ऊपर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं होगी। अगर आप शमशान में नहीं छोड़ सकते तो बहती दरिया में भी फेंक सकते हो। बहती दरिया का ऑप्शन भी आप स्वीकार कर सकते हो, बहती दरिया के अंदर भी, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये जो कार्य होगा संध्याकालीन के समय होगा, जब क्योंकि संध्याकालीन शमशान के समय कई लोग जाने से डरते हैं, तो आप बहती दरिया में भी फेंक सकते हो। तो ये ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया। अब जिसके शरीर के ऊपर कई बारी क्या होता है कि शरीर भारी रहता है, कोई चीज़ आती है और वो बीमार रहते हैं, वो बोलती नहीं है, मान लो बोलती नहीं है और वो परेशान रहता है काफ़ी समय से, उसके शरीर के अंदर मान लो चीज़ कई जगह जला गया लेकिन बोल नहीं रही है, तो और आप चाहते हो कि उस चीज़ का बल जो है वो ख़त्म होए, और तो आपने क्या करना है, 5 पतासे 2 मालपुए, 5 पतासे 2 मालपुए ये अपने ऊपर से रोगी ने वारने हैं, और वारने के बाद आपने चुराहे के ऊपर से चले जाना है और पीछे की तरफ ऐसे छोड़ देना है भोग को। उसके बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है और प्रार्थना करनी है कि भैरव बाबा से अगर कोई गूंगा मसानी या कोई मसान क्रिया मेरे ऊपर की है या कोई मसानी क्रिया मेरे ऊपर की है तो वो सब की सब यहीं ठहर जाए, मेरे शरीर के ऊपर कोई भी प्रक्रिया ना चले। यकीन मानिए ये जो मैंने भैरव अष्टमी के दिन आपको ये जो टोटका दिया है, ये जो उपाय बताए हैं, बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, बहुत ही ज़्यादा सरल है, कोई अपने इसमें मुश्किल नहीं है। ये एक दिन का उपाय आपको यकीन मानिए बहुत ज़्यादा आराम देगा। और उसके बाद आपने कुल्ला करके और पानी से छिट्टे मारकर ही अपने घर के अंदर एंट्री करनी है। इस प्रकार से एंट्री नहीं करनी है। अपने घर कुल्ला जैसे कि आपने पानी लिया और पानी के छिट्टे अपने ऊपर से मार दिए और पानी से अपना सिर को धो लिया, पीछे मुड़कर जब भी नहीं देखना। घर में 10 मिनट तक आपने शांत रहना है। 10 मिनट के बाद आप कुछ भी कार्य कर सकते हो। और मीठे का सेवन लेना नहीं है वहाँ से आने के बाद, बाहर से चाय का सेवन नहीं लेना, कोई भी मीठे का सेवन नहीं लेना। उसके बाद 1 घंटे तक आपने इस प्रकार का कोई सेवन नहीं करना। कोई भोग लगाना चाहता है तो वो भोग उसमें लगा दे। हाँ, अगर कोई विशेष तौर पर बाबा की जो अग्यारी देना चाहता है भैरव बाबा की, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें
इसमें आप और मालपुए भी आप ले सकते हो, और उसके बाद गुलगुले भी ले सकते हो। मोटी इलायची का भी भोग लगा सकते हो बाबा को। मोटी इलायची का भी भोग लगता है, लौंग का भी भोग लगता है, तो मोटी इलायची का भी भोग आप ले लीजिए। मोटी इलायची का भोग लगाइए आप। अगर आपको फेवरेट भोग लगाना है भैरव बाबा का, उड़द, उबले हुए उड़द ले लेना आप, उबाल लेना थोड़े से अध कचरे उड़द, और उसमें मोटी इलायची हो, और भैरव बाबा से प्रार्थना करनी है, मालपुआ भी हो थोड़ा सा, और एक अग्यारी बनाना, जैसे कि गोसे के ऊपर आपने उसको अग्नि में, हाँ अग्नि में उसको सुगला लेना, और वो एक प्लेट के अंदर लेकर भैरव बाबा से विनय प्रार्थना करनी है कि हे भैरव बाबा, मेरे शरीर के ऊपर जो भी कोई प्रक्रिया है उसे दूर कीजिए भैरव बाबा, और मेरा आज इस अष्टमी पर, आपके जन्म उत्सव पर मैं ये भोग देती हूँ, हे भैरव बाबा इसे स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार से आप भोग दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात, भैरव चालीसा भी पढ़ सकते हो। और घर के अंदर भैरव बाबा की जो मूर्ति आपने रखनी है वो सात्विक तौर पर रखनी है। मान लो बैकुंठ भैरव की मूर्ति रखनी है, और मान लो काल भैरव की नहीं रखनी है, जिसपे हाँ बटुक भैरव की मूर्ति ही आपने रखनी है घर के अंदर, और काल भैरव की मूर्ति आपने घर पे नहीं रखनी है, ठीक है ना। और क्योंकि जो बटुक भैरव होते हैं वो मेहंदीपुर दरबार जब आप लेते हो उसमें होते हैं, उससे ज़्यादा अलग से मत रखिए। कई बार व्यक्ति बोल देता है कि हम तो जो ये तामसिक ही होते हैं भैरव, सात्विक, हमारा घर तो सात्विक है। तो भैरव दो प्रकार के हैं, ये मैंने आपको पीछे वीडियो भी बना रखी है दोनों भैरव के ऊपर, तो आप देख सकते हो। तो पूर्ण रूप से मैंने आपको बता दिया। तो भैया भैरव अष्टमी की आपको बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार कड़ा कड़ाई से दूर रहे, आपके परिवार के ऊपर कोई भी कष्ट ना आतुर हो। हे बाबा आपके सभी के कष्ट दूर करें, ऐसी प्रार्थना मैं आपसे करता हूं सहपरिवार। हे बाबा जो भी उपाय दूं आपको आगे करके दे रहा हूं। हे श्री बालाजी महाराज इन सभी भक्तों का कल्याण हो। जय सीताराम, जय श्री बालाजी।